हेलो वीवर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बर्ड बॉक्स मूवी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। फिल्म के स्टार्ट में सेबेस्टियन नाम का आदमी अपनी बेटी को स्केटिंग शूज़ देता है ताकि वह वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें, और वो भी उसके साथ प्रैक्टिस करने लगता है स्केटिंग की। तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वह उससे कहता है कि वह शांत रहे, और वह वहाँ से निकलते हैं और वो टनल के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी सेबेस्टियन के ऊपर एक आदमी हमला कर देता है अपनी छड़ी से, और वो आदमी अंधा होता है और सेबेस्टियन से उसके खाने की चीज़ें छीन लेता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी दिनों से भूखे थे। तभी सेबेस्टियन के पास एक कांच की बोतल टूटी पड़ी थी, तो वह उससे हमला करना चाह रहा था, मगर उसकी बेटी ने इशारा कर दिया कि वह उन्हें जाने दे, उन्हें माफ़ कर दे। सेबेस्टियन रुक जाता है, अपनी बेटी की बात मान लेता है। फिर हमें बैकग्राउंड आवाज़ में दुनिया की कहानी बताई जाती है कि कुछ मॉन्स्टर आ गए हैं दुनिया में, जिनकी वजह से अब दुनिया पूरी ख़त्म हो चुकी है। और जो भी उन मॉन्स्टरों को देखता है, या तो वह पागल हो जाता है या फिर वो खुदकुशी कर लेता है। और सेबेस्टियन और एना एक रास्ते पे जा रहे थे, तभी सेबेस्टियन को कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वह एना से कहता है कि वह उनसे पता लगाएगा कि वो लोग अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, और एना को वह छुपने को कहता है और उससे हेल्प मांगता है कि वो रास्ता भटक चुका है, मगर वो लोग उसकी मदद नहीं करना चाहते थे। तभी वो बताता है कि उनके पास जनरेटर है, और वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, तो उसे पता है कि जनरेटर कहाँ मिलेंगे। यह सुनते ही वो लोग मान जाते हैं और उसको अपने साथ ले आते हैं अपने जगह पर। सेबेस्टियन के माथे पे चोट लगी थी, और तो उसका साथी बताता है यहाँ पे डॉक्टर भी मिल जाएगा। तभी वह उसको डॉक्टर के पास ले जाता है, और तभी वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर होती है जो कि बताती है कि वो पहले डेंटिस्ट थी, मगर अब यहाँ पे ये सब काम करना पड़ रहा है उसे। इलाज करने के बाद वो लोग खाना खाने पे जाते हैं। तभी सेबेस्टियन खाना खाते वक्त एक आदमी की तरफ देखता है, तो वह आदमी उसको कहता है वो क्या देख रहा है, क्योंकि सेबेस्टियन उसको इसलिए देख रहा था कि और वह अंधा था। तो बताने लगता है अपनी कहानी कि उसने ऐसा क्यों किया। आदमी बताता है कि सभी उसको देख के पागल नहीं होते हैं, और तब भी कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने एंजल्स को देखा है। फिर वही लोग अपने साथियों को पकड़ के उस मॉन्स्टर को ज़बरदस्ती दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग या पागल हो जाते हैं या अंधे हो जाते हैं। और ऐसा उसके साथ भी वो लोग करना चाह रहे थे, मगर उसने ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि चाकू उठाई और अपनी आंखों में घोंप लिया, और वो अंधा हो गया। रात में सभी लोग सो जाते हैं बस में, और सेबेस्टियन को नींद नहीं आ रही होती है। तभी वह बस की सीट पे जाता है और बस को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। वो काफ़ी चाबियां लगाता है, मगर उनमें से कोई भी चाबी नहीं लग रही होती है। डॉक्टर जाग जाती है और बताती है कि सेबेस्टियन वहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो उसके पास आने वाली होती है, तो सेबेस्टियन डोर लॉक कर लेता है, और फिर उस एक चाबी लग जाती है और बस स्टार्ट हो जाती है। तभी वह बस को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, और सभी लोग जग जाते हैं, और तभी सब दरवाज़ा तोड़ने लगते हैं कि वो सेबेस्टियन ऐसा क्यों कर रहा है। मगर सेबेस्टियन बस को लेके बाहर निकल ही जाता है। स्पीड में बस होने के कारण बस पलट जाती है, और सभी बस में जितने भी बचे थे सब बेहोश हो जाते हैं। तभी कुछ लोग बचे हुए बाहर आते हैं, और सेबेस्टियन की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसके पीछे मॉन्स्टर आ जाता है, और वह पलट के देख लेता है उसे। तभी उसकी आंखों पे पर्दा छा जाता है, और फिर वह खुदकुशी कर लेता है। तब उसकी आत्मा आसमान में जाती हुई नजर आती है सेबेस्टियन को, और फिर वो डॉक्टर भी आती है जो मॉन्स्टर को देख लेती है, और फिर वो भी जाके बस के टायर में अपना सिर दे देती है और खुदकुशी कर लेती है। तभी वह अंधा आदमी बाहर आता है और सेबेस्टियन से कहता है उसने ऐसा क्यों किया है। उनके पास ऐना खड़ी होती है और बताती कि उसके डैड ने सब कुछ सही कर दिया, सबको ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे वो सेफ रहेंगे और खुश रहेंगे। और फिर सेबेस्टियन कहता है कि उसका टाइम कब आएगा और वो कब अपनी बेटी के साथ रहेगा। फिर पता चलता है हमें कि ऐना मर चुकी है, और सेबेस्टियन को वह नज़र आती है जो कि सबको स्वर्ग की तरफ जाने को बोलती है, क्योंकि स्वर्ग में ही आदमी चैन से और सुकून से रह पाएगा। कहानी हमें 9 महीने पीछे लेके जाती है। तभी सेबेस्टियन के पास एक फ़ोन आता है, और पता चलता है कि उसके सारे एम्प्लॉयज़ ने खुदकुशी कर ली है। ऑफिस में आता है और न्यूज़ चैनल देखता है, तो न्यूज़ चैनल बता रहे होते हैं कि लोग मॉन्स्टर को देख के खुदकुशी कर रहे हैं। अपने घर जा रहा होता है, तभी उसकी कार पे एक आदमी गिरता है। ऑफिस सेबेस्टियन मेट्रो स्टेशन पे जाता है, जहाँ पे सभी लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, और भी उनके साथ इंतजार करने लगता है। स्टेशन पे पड़ी हुई ज़मीन की चीज़ें सब उड़ने लगी थीं। पता चल जाता है कि मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा है, और वो वहाँ से उसी वक्त निकल जाता है। अपनी बेटी के स्कूल में पहुँचता है, उसको लेके वहाँ से निकलता है। वो चर्च में जाता है, तभी वहाँ का पादरी उसे बताता है कि उसे इस दुनिया में जो कुछ भी आने वाला है उसे देखना चाहिए। एक ईश्वर की शक्ति है जो कि उनसे मिलने आए हैं, और सेबेस्टियन उसकी यह बात मान लेता है, और फिर पादरी वहाँ से चला जाता है।
अपनी वाइफ के साथ निकल रहा था, तभी उसकी वाइफ आगे बढ़ती है तो एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती है। और फिर कहानी प्रेजेंट में दिखाते हैं कि सेबेस्टियन क्लेयर नाम की लड़की को देख लेता है एक शॉपिंग मॉल में जाते हुए। फिर वो उसके पास आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पे वो चुपचाप रहता है। तभी क्लियर समझ जाती है कि उसके आसपास कोई है। तभी वह बोलती है कि कौन है, मगर सेबेस्टियन चुपचाप रहता है। तभी क्लियर के कुत्ते वहाँ पे आ जाते हैं और उसकी सेबेस्टियन के ऊपर भौंकने लगते हैं। तब सेबेस्टियन डर जाता है और तभी वह बताता है कि वो है। सेबेस्टियन उसकी टीम से बताता है कि उसके पास जनरेटर है, वो उसकी मदद करेंगे तो वह उन्हें बताएगा कि जनरेटर कहाँ पर है। एम्मा नाम की लड़की होती है जो कि सेबेस्टियन से बताती है कि वो यहाँ पर सेफ है। एक लड़की को देखता है और उसे उसमें अपनी बेटी नज़र आती है और उस लड़की का नाम सोफिया होता है। नाम का लड़का सेबेस्टियन से पूछता है जनरेटर के बारे में कि वो जनरेटर कहाँ पर है। बताता है कि उसने जनरेटर के बारे में झूठ बोला था और यह सुनकर सभी लोग भड़क जाते हैं, उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो छोटी बच्ची सोफिया सबको रोकती है और सेबेस्टियन उसकी भाषा समझ लेता है और वो कह रही होती है कि वो लोग उससे माफ़ कर दें जाते हैं क्योंकि सेबेस्टियन उसकी भाषा को समझ सकता था। सोफिया की बातें सेबेस्टियन के ज़रिए समझने लगते हैं और सोफिया बताती है वो अपनी माँ के साथ एक क्रूज़ पे गई थी। अचानक सभी लोग पानी में कूदकर जान देने लगे थे और फिर उसकी माँ ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसको बाहर निकाला और उन्हें रेडियो के ज़रिए पता चला था कि इंसानों ने एक सेफ हाउस बनाया है शहर के बीचों बीच। माँ उसी जगह पर आना चाहती थी और वो दोनों आंखों पर पट्टी बांधकर आगे बढ़ रहे थे। तफरी मचने के कारण सोफिया का हाथ छूट गया था उसके हाथों से और तभी बाकी लोग समझ जाते हैं कि सेफ हाउस वहाँ पे है और वहाँ पे वो लोग किसी तरह भी पहुँच सकते हैं। और तभी आपस में लोग बात करने लगते हैं मॉन्स्टर के होते हुए वो लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। और तभी सेबेस्टियन बताता है कि उन सबको वहाँ पर जाना ही चाहिए और सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर सोचने लगते हैं और बताते हैं कि वो लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। और रात में सभी लोग सो जाते हैं। तभी सेबेस्टियन हैरी के कुत्तों के पट्टे आधे काट देता है। सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी सेबेस्टियन के पास फिर से ऐना आती है। लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो कि उनके रिश्तेदारों की थी और सब लोग आवाज़ सुन के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उनकी पट्टी टूट जाती है। और तभी हैरी को वहाँ पे कुछ फील होता है, तभी वह पट्टी हटा के देखता है तो वहाँ पे मॉन्स्टर आ चुका होता है और फिर हैरी मॉन्स्टर को देख लेता है और फिर वो सुसाइड कर लेता है और सभी लोग अपनी जान बचाकर एक शॉप में घुस जाते हैं और वहीं पे एक आदमी घायल भी हो जाता है। और क्लेयर सेबेस्टियन को बताने लगती है कि इस बार आवाज़ मॉन्स्टर की नहीं थी बल्कि उनके चाहने वालों की थी। और तभी क्लेयर बताती कि उसके भाई की आवाज़ उसे सुनाई दी थी जिसका नाम जोजो है और बताती है कि वो दोनों जब साथ थे तब मॉन्स्टर ने हमला किया था मगर वह उसको बचा नहीं पाई और इस बात का गिल्ट उसे ज़िंदगी भर रहेगा। सेबेस्टियन को वहाँ पे सोफिया नज़र नहीं आ रही होती है और फिर वह दूसरे कोने में जाके देखता है तो सोफिया डरी हुई होती है और फिर सेबेस्टियन अपनी बेटी का लॉकेट उसे देता है और बताता है कि ये एक बहुत खूबसूरत एंजल की निशानी है। और फिर सेबेस्टियन को ऐना नज़र आती है और उसको इस बार हुक्म देती है कि वो सोफिया को मार दे और वो गुस्से में इसलिए होती है क्योंकि वो नेकलेस उसने सोफिया को दे दिया था। और तभी वहाँ पे क्लेयर आती है और वह सेबेस्टियन से पूछती है वह किससे बात कर रहा था और तभी सेबेस्टियन वहाँ पे खामोश रहता है और क्लेयर उसको बताती कि उसे लगता है कि उसका भाई अभी भी ज़िंदा है और वह उससे बात कर रहा है और मॉन्स्टर भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और फिर डरा के उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। और तभी सेबेस्टियन को क्लेयर के पीछे ऐना नज़र आने लगती है और जॉन की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वो लोग दवाई ढूंढने के लिए ऊपर आते हैं और सेबेस्टियन ऊपर आके अपना चश्मा हटाता है तो उसे वहाँ पे ऐना नज़र आती है और सेबेस्टियन के पीछे रॉन आता है और वह चश्मा हटाता है। तभी सेबेस्टियन उसको वो मॉन्स्टर दिखा देता है और फिर रॉन अपनी जान ले लेता है और इस बार रॉन की आत्मा उसे स्वर्ग में जाती हुई नज़र नहीं आती है तो सेबेस्टियन को अब ये गलत लगने लगता है और उसकी आवाज़ सुन के क्लेयर भी आ जाती है। तब सेबेस्टियन बहाना बना देता और बताता है मॉन्स्टर को देख लिया था और फिर उसने खुद की जान ले ली। सेबेस्टियन को क्लेयर को मारने को हुक्म देती है मगर सेबेस्टियन ऐसा नहीं करता और वह क्लेयर के साथ वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ ऐना सेबेस्टियन के ऊपर गुस्सा कर रही होती है और तो सेबेस्टियन बता रहा होता है कि इस बार उसकी आत्मा स्वर्ग में जाती हुई नहीं दिखी और फिर सभी लोग वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी सेबेस्टियन को वहाँ पे कुछ लाशें नज़र आती हैं जिनकी आंखों पे आंख बनने का निशान होता है और फिर तभी वहाँ पे दूसरे इंसान सेबेस्टियन को नज़र आते हैं और तभी सेबेस्टियन उन सबको लेके वापस बिल्डिंग तरफ भागता है और भागते हुए एमा और जॉन वहाँ पे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पे मॉन्स्टर आ जाता है और एमा और जॉन वहीं पे पट्टी निकाल देते हैं और अपनी जान दे देते हैं। और दूसरी तरफ क्लेयर समझ जाती है कि सेबेस्टियन मॉन्स्टर को देख सकता है और
और वही एक एक करके सबकी जान ले रहा है, मगर सेबेस्टियन मुझसे बताता है कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें वह बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी क्लेयर सोफिया को लेके वहाँ से भाग रही होती है और सेबेस्टियन उसके पीछे आता है, तो क्लेयर गिर जाती है और वह बेहोश हो जाती है। और फिर सेबेस्टियन सोफिया से बात करता है और कहता है वो उस पर यकीन रखे कि वह उसकी मदद करेगा। और ऐना भी वहाँ पे खड़ी होती है और वह बता रही होती है कि इसकी पट्टी खोल दें ताकि वो भी चैन से जी सके स्वर्ग में। और सेबेस्टियन ऐसा करने को मना करता है और सोफिया को गले लगा लेता है और उससे माफ़ी भी मांगता है। और फिर कहानी हमें पास्ट की दिखाई जाती है कि ऐना का बर्थडे होता है। तभी केक उसके पास लेके आता है सेबेस्टियन, और घर की लाइट बाहर एक आदमी देख लेता है और सेबेस्टियन और ऐना केक खा रहे होते हैं। और तभी वो आदमी सेबेस्टियन के सिर पे वार करके उसको बेहोश कर देता है। अगली सुबह जब वो लोग होश में आते हैं तो और सेबेस्टियन देखता है कि वो पादरी ही है, जो कि वो सबको मॉन्स्टर को देखने को कहता है। तभी वो ऐना की आंखों पर निशान बनाता है और ऐना की आंखें ज़बरदस्ती खुलवाता है ताकि वह मॉन्स्टर को देख ले। और फिर ऐना भी सुसाइड कर लेती है और सेबेस्टियन यह देख के काफ़ी दुखी होता है। तभी सेबेस्टियन के सामने भी मॉन्स्टर आ जाता है और सेबेस्टियन मॉन्स्टर की आंखों में आंखें डाल के उसे भी देख लेता है, मगर वो सुसाइड नहीं करता है, बल्कि उसकी बेटी उसे ऐना नज़र आने लगती है और वह उससे बात करती है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। सेबेस्टियन क्लेयर को होश में लाने की कोशिश करता है। अभी सोफिया क्लेयर को बताती है कि हम लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। और फिर सेबेस्टियन क्लेयर से बताता है कि वह साफ देख से भी सकता है और उन्हें वह रास्ता भी दिखाएगा और उन्हें सही सलामत उस बिल्डिंग में पहुंचा भी देगा जो शहर के बीचों बीच है। और फिर सेबेस्टियन उनको बताता है कि उसकी बेटी उसे नज़र आती है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और वो उसी के कहने पर सबको मारता था, लेकिन अब वो समझ चुका है ये सब झूठ है और वो अब उनकी मदद करना चाहता है। तभी वहाँ पे एक लड़की बिल्डिंग में ऊपर की तरफ आ रही होती है। तभी सेबेस्टियन उनको लेके छुप जाता है और वो लड़की सेबेस्टियन के सामने आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। और फिर वह लड़की छप्पे से अचानक गिर जाती है और फिर सेबेस्टियन सबको लेके नीचे आता है और कार में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। और सेबेस्टियन कैसल की तरफ जा रहा होता है। तभी वो रास्ते में कार रोक देता है और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और गुंडे उसकी तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। तभी वो कार को उड़ा देता है और उसके साथ ही वह गुंडे भी उड़ जाते हैं। तभी वहाँ पे एक ब्रिज नज़र आता है जो कि कैसल की तरफ जा रहा होता है और सेबेस्टियन बताता है वो लोग इस ब्रिज पे चढ़ जाएं और यह सीधे कैसल पहुँचाएगा, और वो यहीं रुकने का फ़ैसला करता है। और क्लेयर और सोफिया वहाँ से निकल जाती हैं। तभी वहाँ पे पादरी भी आ जाता है और तभी पादरी बताने लगता है कि वो ईश्वर की काम को ऐसे ना रोके, बल्कि उन लोग को मार दे। तभी सेबेस्टियन वहाँ पे एक सरिया निकालता है और तभी सेबेस्टियन को अचानक ऐना नज़र आने लगती है और वह आगे बढ़ती हुई उसे नज़र आ रही होती है, और वो असल में पादरी होता है। तब सेबेस्टियन तभी सरिया लेके आता है और पादरी के पेट में घुसेड़ देता है। फिर क्लेयर ब्रिज पे पहुंची हुई होती है। तभी वहाँ पे मॉन्स्टर आ जाता है और उसको जोजो की आवाज़ सुनाई देने लगती है, मगर वह उसे इग्नोर करती है। और तभी केबल कार उसके सामने आती है और वह उसमें जंप मार देती है, बस कैसल की तरफ निकल जाती है। और फिर वो लोग वहाँ पे पहुँच जाती हैं। तभी वहाँ के कुछ लोग उनको पकड़ लेते हैं और उस कैसल में लेके आते हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारे इंसान हैं जो कि पूरी तरह से सेफ़ हैं। और वहाँ पे सूफिया की माँ भी उसे मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी खुश होते हैं और गले लगा लेते हैं। और फिर वहाँ की आर्मी क्लियर को चेक करती है और आर्मी बताती है कि उसे इसलिए चेक किया जा रहा है क्योंकि कुछ इंसान मॉन्स्टर के लिए भी अब काम करने लगे हैं। और तब क्लियर बताती है कि वो इंसान अंदर से भी खुद को बदल सकते हैं और उनमें से एक ने उनकी मदद करी है, तभी वो लोग यहाँ पे पहुँच पाए हैं। और फिर वो उसका ब्लड लेती है और बताती है कि वो लोग उन इंसानों को यूज़ करेंगे जो मॉन्स्टर के लिए काम करते हैं। और फिर हमें दो चूहों को दिखाया जाता है जिन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर उन दोनों चूहों को उसी इंसान के पास लाते हैं जो मॉन्स्टर की गिरफ्त में होता है। फिर वह उन चूहों को देखता और बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ इन्हें देख के। इसी के साथ यह फिल्म ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।